तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोगों ने मैथ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट है इसको कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड रहने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। वो इन्फॉर्मेशन जाननी आपको बहुत ज़रूरी थी, जिसके अंदर कि आपको मैंने बताया कि जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट में जो जो टर्म्स यूज़ होती है, जैसे लोन के बारे में बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल के बारे में बताया, रेट के बारे में बताया, टाइम के बारे में बताया, और उसके अलावा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ पर बताया। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या हुआ एग्जांपल लिया था कि जिसके अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल के बारे में बताया था, कैसे हम लोग इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हम लोग उसका टाइम के साथ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। सिमिलरली क्या होता है, हम लोग अमाउंट के बारे में भी कैलकुलेशन की थी, वो भी मैंने आपको काफ़ी ईजी वे में बताया था। तो उसमें एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे। हमारा जो प्रिंसिपल होगा इसको कितना मानेंगे, ये हमारा 100% प्रिंसिपल होगा, ये हमारा 100% होगा। इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट जो हमारा ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मान लेंगे, या इसको क्या करेंगे आप इंटरेस्ट लिख लीजिए, और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इसकी भी कोई परसेंटेज निकल के आ रही है, जैसे इस केस में देखें तो हमारी परसेंटेज निकल के आ रही थी 30%। तो अब आपके क्या हुआ, प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट आपका 30% है। अगर हम अमाउंट के बारे में बात करें तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 130% क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको काफ़ी डेप्थ में बताया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला था, मैंने आपको ये फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ अगर प्रैक्टिस की है तो अब आपको इस जो फार्मूला को यूज़ करने में एडवांटेज काफ़ी पता लग गए होंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इसके कंपैरिजन में यहाँ कैलकुलेशन कुछ फास्ट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष बाद की राशि पूछ रहा है कि वो कितनी होगी, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए, आपने अभी इस क्वेश्चन को रीड आउट किया तो यहाँ पर जो जो टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में ढंग से समझाई हुई है। तो यहाँ पर तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर हम लोगों के पास दे रखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 8,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। इसके अलावा हमें क्या चीज़ दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8% दे रखा है। इसके अलावा हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 8 ईयर का हमारे पास टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एक व्यक्ति बैंक में जमा कराता है और 8 साल बाद की राशि क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे वो कितना क्या पूछ रहा है, अमाउंट के बारे में डिस्कस कर रहा है कि आप बताइए कि कितना अमाउंट मुझे 8 साल बाद मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पहले अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल प्लस क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो हमें दे रखा है, तो हमें किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। प्रिंसिपल में दे रखा है 8,000 रुपये दे रखा है, इज इक्वल टू आर रेट, टाइम कितना है, ये भी 8 ईयर है, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं हम लोग 100। इसको इन दो जीरो को रिमूव कर देते हैं। तो इंटरेस्ट मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8 को 8 से करेंगे 64, और 8 को फिर 64 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 512, और पीछे क्या लग जाएगी, ये जीरो लग जाएगी। तो इंटरेस्ट कितने निकल के आया हमारा 5,120 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल के आया 5,120। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अमाउंट निकालना चाहिए। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग 8,000 प्लस क्या करेंगे 5,120 को क्या करेंगे उसे टोटल करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, ये तो टोटल उसमें 800 है, ये 5120 है। तो हम क्या करेंगे 8 और 5 को करेंगे टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 120। तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, ये आंसर हमारा इस हिसाब से आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझा, और हम लोगों ने इस हिसाब से हमारा जो अमाउंट था उसको कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो आपसे क्या कर सकता है, एग्जामिनर आपसे 3-4 चीज़ें पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या रेट पूछेगा, या टाइम पूछेगा,
या क्या करता है, अमाउंट पूछ लेगा आपसे, या क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन आपसे करवा लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड अप्लाई करके, फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट की कैलकुलेशन की। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो सेकंड मेथड भी आपको बता रखा था कि हम लोगों जो यहाँ पर डिस्कस किया था इसके बारे में, इसको भी क्या करते हैं, ये मेथड भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इसका भी क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप क्या करें, कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है इसकी कंसेप्ट को समझ पाएँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, हमारा 8,000 रुपये दे रखा है, और इसको कितना मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो अब आपको मैंने इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होती है, आर और टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा आ जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, रेट कितना है, 8 है। देखिए, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट की क्या होगा, परसेंटेज निकल के आएगी। तो क्या हो, रेट कितना 8 है, उसको करेंगे 8, तो ये कितना निकल के हमारे पास 64%। तो ये कितना निकल के हमारे पास 64% की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो अब आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू भी पता लग गई। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें पूछ रहा है कि 8 साल बाद राशि क्या होगी। तो राशि के लिए क्या करना है, ये अमाउंट, इसका मतलब क्या, अब हमें ये टोटल ये परसेंटेज ये निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो हमारा कितना था, 100% ये था। 100% तो हमारा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। सेकंड क्या हुआ, 64% क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये देखिए इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये कितने बराबर आ गया, 164% की क्या होगा, हमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है 100% की, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ देखिए 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 8,000 रुपये दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 की कैलकुलेट करता हूँ, ये दोनों जीरो काट देता हूँ। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर निकल के आती है, मेरी 80 के बराबर निकलती है। तो किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 164% की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 80 को 164 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो मेरे पास इन दोनों को आपस 8 को 6 से, पहले 8 को 164 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, और ये क्या 51 5, और ये आ जाएगा 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 310, और इसको करेंगे ये दोनों तो आंसर हमारा 13120। तो अब को क्या, ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को जब दोनों को टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर भी सकते हैं, और क्या हो, इस कंसेप्ट का आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी मूलधन पर 6 महीने, अब क्या होगा यहाँ पर, ड्यूरेशन तो हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था, हमें क्या कह रहा था, टाइम पीरियड कितने में दे रहा था, साल में दे रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इसने टाइम ड्यूरेशन हमें 6 महीने में देने लग गया। उसके बाद क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 6 महीने के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उसी को यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इसको लिखूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करूँगा। सिंपल इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू दे रखी है, हमें 100 दे रखी है। उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, मूलधन ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, देखिए क्या हुआ, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा समझा दिया। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिंसिपल जो वर्ड आ रहा है बार बार इसको भी समझ लिया, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट वर्ड था, रेट था, इसके बारे में भी हम लोगों ने पूरे ढंग से समझ लिया। अगर कुछ जो स्टूडेंट नहीं है, जिनको ये प्रिंसिपल मूलधन या इनके बारे में नहीं है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर पे जाके देखिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी ढंग से इसको बता रखा है आपको। तो हम लोग का क्या हुआ, फॉर्मूला भी बता रखा है मैंने। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल। उसके बाद क्या होगा, रेट होगा, रेट कितना हो गया हमारा, यहाँ पर क्या होगा 10 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो अब आपके देखिए यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है 6 मंथ दे रखा है। तो अब हमें क्या चाहिए, मंथ को क्या, हमें क्या चाहिए, टाइम 6 ईयर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं मंथ 1 साल के अंदर 12 महीने होते, तो मैं अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा, तो क्या आ जाएगा, मेरा ईयर में आ जाएगा। तो इसको कल करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, 1/2 ईयर आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, और हमें क्या हुआ 100 से और डिवाइड करना था। तो अब आप करिए, कुछ नहीं करिए, 0 से कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका प्रिंसिपल, क्या 100 को 10 और 2 से इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ गया मेरे पास 2,000 रुपये क्या हुआ मेरा
अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बता दी आपको मैंने, काफ़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी इस फॉर्मूला से। तो अब हम लोग का जो सेकंड मेथड था उसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, ये जो वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 100 रुपीज़ दे रखी है। तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन निकल के आएगी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर हमारे देखिए 10, और टाइम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो ये क्या आ जाएगी 1/2, 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर क्या करिए, तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट, अब आप क्या करिए सिंपल इंटरेस्ट की आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई काटेंगे तो किसके बराबर आएगी, ये कैसे निकल के आएगी 5%। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूलधन की वैल्यू हमें क्या हुआ 100, इसको इक्वल कर लेते हैं। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी 100 रुपीज़ के बराबर होगी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू इसको 20 से करेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2000 रुपये हमारा अमाउंट निकल के आएगा। तो कैसे निकल के आया ये देखिए, ये था हमारा प्रिंसिपल, और हम लोगों ने क्या था इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा था, इंटरेस्ट कितना दे रखा था इसने हमें क्या दे रखा था 100 दे रखा था, और प्रिंसिपल क्या हुआ हमें कैलकुलेट करना था परसेंटेज वाइज। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, आर और टी को मल्टीप्लाई किया, 10 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये किसके बराबर निकला 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट था वो हमारा किसके बराबर निकला 5%। 5% की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी, ये 100 रुपीज़ दे रखी थी, ये 100 रुपीज़ दे रखी थी। तो मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये क्या था 100%, हम लोगों ने क्या हुआ यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर ली। तो ये भी क्या है कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ताकि कुछ टफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, ₹480 इज़ इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि किसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्या होगा उसको इन्वेस्ट किए गए। इट बिकम 520 आफ्टर 20 मंथ, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट पर रेट। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना था। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कोई अमाउंट था हमारे पास 480, ये तो क्या था हमारा प्रिंसिपल था, इसके ऊपर क्या हुआ ये अमाउंट बन के कितना हो गया 520 हो गया। ये तो ये कौन सा हो गया हमारा अमाउंट आ गया। ये इतना इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हुआ 40 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 40, प्रिंसिपल कितना है 480, तो इसको इक्वल करेंगे RT। तो अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, रेट की तो वैल्यू निकालनी, तो आर की हम लोग ऐसे लिख देंगे, टाइम लिखेंगे 20। तो क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कराया है, हम क्या करेंगे 20 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ईयर में आ जाएगा। उसके अलावा क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो ये किसके निकल के आता है 1 2, इसको इससे काटते तो ये कट जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है हमारा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जो सेकंड मेथड है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि क्या हुआ हमारा 480 से जो 40 रुपये क्या हुआ इंटरेस्ट हो रहा है हमारा, तो और ये कितना बन रहा है 520। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ये 480 का कितना परसेंट है, मतलब क्या हुआ 480, 40 है 480 का कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे 480 कर देंगे, इंटू क्या कर लेते हैं 100 कर लेंगे। तो ये काटूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/12। तो ये क्या हुआ हमारी इंटरेस्ट की परसेंटेज आएगी, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी आएगी, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज आएगी हमारे पास 100/12। तो हम लोग क्या करते हैं, ये किसके इक्वल होगी RT इज इक्वल टू किसके बराबर होगी 100/12। तो ये आर की टी की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/12, और ये किसके इक्वल आ जाएगी भैया, किसको यहाँ से यहाँ काटेंगे, इसको यहाँ से करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा हमारे पास 5%। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ से भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, तो ये कितनी निकल के आ रही है हमारे पास 5% वैल्यू निकल के आ रही है। तो आपको क्या कर रहा हूँ मैं, पहला दोनों मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। आप जो जो आपको मेथड अच्छा लगे आप लोग क्या करिए उसको अप्लाई करिए, बट इस मेथड का आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अब हम लोगों ने क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालना शुरू कर दिया कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का कितना परसेंट है, वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ फाइंड आउट कर लिया। तो
सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए यह क्या कह रहा है कि यदि गुरनूर 17,650 रुपये खाते में निवेश करती है जो कि 8.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, तो 5 साल बाद उसके पास कितने रुपये होंगे। तो अब हमें क्या करना है, वो हमें क्या करना है, उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट पहले निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 17,650, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 8.5 इंटू क्या करेंगे, टाइम पीरियड हमारा 5 है, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, डिवाइड बाय क्या कर लेता हूँ यहाँ पर 10 कर लेता हूँ। तो लीजिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं करना, ये जीरो से मैं जीरो को पहले रिमूव कर लेता हूँ। उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग 5 से काटेंगे तो ये आपको 85 की वैल्यू बताइए, ये कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। फिर इसको यहाँ से करते हैं तो क्या करेंगे 4 आ जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ 4 को इससे काटता हूँ, तो ये किससे किस तरह कटेंगे। तो अब क्या करें मैं, देखिए यहाँ से तो ये कैसे कटेंगे, 4 चौक 16, एक बच गया, फिर 4 16, फिर एक ये 16, फिर क्या 5 बच गया, तो ये क्या 1, फिर क्या पॉइंट समथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें क्या बच गया हमारे पास 17 और 441 बच गया। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 441 को क्या करेंगे सिंपल 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, हम क्या करते हैं एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये जो नंबर है इसको क्या फ्रैक्शन, ये डॉट के बाद इसको छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। और हम आंसर क्या हुआ थोड़ा सा उसके निकटतम, हमसे क्या पूछा है निकटतम के बारे में पूछा है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 7495। तो मैं क्या करता हूँ प्लस था तो मैं क्या करता हूँ इसको राउंड फिगर में 7500 लेता हूँ, 5 और ऐड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 17,650 प्लस क्या करता हूँ इसमें 7500 और ऐड करता हूँ, इनको ऐड तो ये निकल के आएगा मेरे पास 25,150। तो क्या हुआ 25,150 आ गया, तो निकटतम क्योंकि हमारा क्या हुआ इससे प्लस ही जाना था, तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर 5 और कर देता तो आंसर किसके नज़दीक आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोगों ने देखिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए। तो आप क्या करिए कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, अगर आपके आंसर ऑप्शन देखिए अगर दूर दूर हैं तो आप क्या करते हैं इस तरह की चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड मेथड है जो हमारा उसको भी पैरेलल यूज़ करते रहेंगे ताकि वो भी क्या हुआ आपके दिमाग में बैठता रहे। तो अब हमें क्या करना है परसेंटेज निकालनी, तो हमें क्या दे रखा है रेट भी दे रखा है टाइम भी दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ 8.5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये निकल के आता है मेरे पास 42.5 निकल के आएगा। तो क्या हुआ देखिए कुछ नहीं किया 8.40 और 40 तो हो गए, उसके बाद क्या 5 को 5 से किया तो 2.5 आ जाएगा। तो क्या करें इसको 40 में 2.5 ऐड कर दिया मैंने। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 42.5 निकल के आ गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 17650। अब हमें क्या करना था, वो कह रहा था कि हमें 5 के बाद टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमसे अमाउंट पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 100% प्लस क्या हो जाएगा 42.5% क्या हो जाएगा सिंपल, ये प्रिंसिपल होगा ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसका क्या करेंगे 142.5% क्या करना है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 100% की वैल्यू दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17650 डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 100 करेंगे, और 142.5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 17650 डिवाइड बाय 100, और इसको क्या करेंगे 142.5 से हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका क्या करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही हमारे पास निकल के आएगा 25,150 के राउंड में हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो अब आपको क्या हुआ दोनों मेथड मैं पैरेलल बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, और हम लोग क्या करेंगे इस मेथड को भी अप्लाई करते रहेंगे क्योंकि ये हमारे जो आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी काम में आएंगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष 3 महीने के लिए 1/3 वार्षिक दर से 7480 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब हमें क्या हुआ इसने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम किस में दे रखा है, ईयर में भी और मंथ में, तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, फोर को क्या करूँगा 12 से 12 कर देता हूँ, उसको क्या करता हूँ 3 में ऐड करूँगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 51 मंथ निकल के आ रहा है। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, ईयर में चेंज करना, क्या करेंगे 51 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, ईयर्स 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ 12 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली क्या होता है, अब हम लोग रेट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये किसका निकल के आ रहा है 18/1/3। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सोल्ड आउट करते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 54 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 55 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। तो अब हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखिए, तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट कितना है 7480 डिवाइड बाय क्या कर लेता हूँ मैं प्रिंसिपल से। उसके अलावा क्या होता है PRT, तो क्या होता है R और T से मल्टीप्लाई करते हैं। R कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 55 डिवाइड क्या कर लेता हूँ 3 से, नीचे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली क्या टाइम से 51 डिवाइड क्या हो जाएगा 12 से हो जाएगा, और हमारा ये 100 तो आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्ड आउट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 को ये कटेगा 17 पे कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या करूँ 17 को इससे करता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 440। अब क्या करते हैं इसको 11 से करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये मेरे पास निकल के आएगा 40। फिर उसको इससे काटेंगे तो ये क्या 8 आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बच गया, प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना हो तो 12 को 8 से करता हूँ, 12 8 96 और 2 जीरो लगा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 9600। आंसर क्या आ जाता है मेरा, ये आ जाता। तो आप क्या करिए, इस हिसाब से पहले जो भी महीने उनको ईयर में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर है। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते थे, जो सेकंड मेथड था हम लोग उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 51 डिवाइड बाई 12 और उसके अलावा क्या है हमारे पास 55, R और T को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो क्या दे रखी है 7480 की वैल्यू दे रखी है। अब क्या करता है, हम लोग वही कैलकुलेट काटते हैं। तो हम किसको अभी काटा 17 और ये आ जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो 440, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 40, इसको इससे करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 96 आ गई। अब हमें क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा 9600। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो आपको क्या कर रहा हूँ, अब दोनों मेथड पैरेलल बता रहा हूँ आपको, जिससे क्या हुआ आपकी कैलकुलेशन जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, इसको क्या करिए आप लोग, होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपका कमेंट सेक्शन में देख के आंसर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, इसको आप कोशिश करिए कैसे करेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल रेट एक्स मंथ। क्या दे रखा है, मंथ में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा कह रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी क्या दे रखा है एक्स में दे रखा है इसने पर एनम, देन द अमाउंट इंक्रीज टू 1590, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पर कोई अमाउंट था 1500 अमाउंट था, वो इंक्रीज़ हो गया कितना हो गया 1590 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पर यहाँ पर क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिला है 90 रुपीज़ का, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय क्या करते हैं 1500 हमारा प्रिंसिपल। रेट को कितना करेंगे, रेट हमारा क्या हुआ ये महीने में, तो हम क्या करेंगे एक्स को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 12 से डिवाइड कर दिया। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो भी क्या दे रखा है एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दे रखा है हमें x/8 दे रखा है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है x/8। उसके बाद क्या 100 से डिवाइड करना ही है। तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ये जीरो से जीरो काटता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इन दो जीरो से तो ये दोनों जीरो मेरी आपस में कट जाएंगे, ये करूँगा तो ये हमारा 6 पे कटेगा। तो आप देखिए एक्स की इसको एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, क्या बचेगा 6
12 और क्या बच रहा है 8 बच रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर या तो अंडरूट निकालिए या कैसे कर सकते हैं अंडरूट डायरेक्ट हम 6 × 2 उसके बाद करते हैं 2 और ये आ जाएगा 6 को 12 से किया 12 ये क्या किया 6 की वैल्यू यहाँ लिख ली 12 के लिए 6 और 12 और यहाँ पर क्या कर दिया 2 × 4 कर दिया। तो अभी हम अब क्या करते हैं x² x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा इन दोनों में से एक 6 ये निकाल लिया इन दोनों में से एक 6 2 ये निकाल लिया और 4 का अंडरूट कितना होता है 2 होता है। तो इसको 12 दूना 24 तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 24। आंसर कितना निकल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 24। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं सेकंड मेथड हम लोग क्या उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं कि जो 90 है 1500 का कितना परसेंट है 90 है ये 1500 का कितना परसेंट है। हम लोग क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों जीरो ये काट दिए मैंने और इसको क्या तो ये कितना निकल के आया हमारे पास 6%। क्या हुआ तो आर और टी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 6 निकल के आ रही है। तो आर की वैल्यू क्या है 6/12 और टी की वैल्यू कितनी ये टी की वैल्यू x/12 और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी x/8 आ जाएगी। तो ये किसके बराबर रहेगी 6 आ जाएगी। तो अब हम लोग सिमिलर देखिए वही की वही क्वेश्चन बन गई। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 8 और क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी 24। तो अब आपको देखिए मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। तो आप क्या कर रही है पैरेलल इन दोनों को समझने की कोशिश करिए और हमारा आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कोई आदमी है ए बोरो ए लोन फ्रॉम बी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ही रीपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग कितना कितना टोटल अमाउंट पे कर रहा है 191,864 पे कर रहा है द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय द ए। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ अब आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8%। उसके अलावा आपको क्या कर दिया टाइम दे दिया 2 ईयर का टाइम दे दिया। उसके अलावा क्या कर दिया आपको अमाउंट दे दिया। तो अमाउंट कितना दे रखा है 1,91,864 ये क्या दिया उसने अमाउंट दे दिया। तो अब आपको क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है हमें। तो अब आपको क्या करें जो मैंने आपको जो थ्योरी समझाई थी जो हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इसके बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर भी मैंने जो आपको समझाई ये चीज़ क्या होगी अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं तो देखिए हुआ क्या हमारे पास। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस चीज़ को एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ पर तक क्या था हमारा कोई था प्रिंसिपल होता है उसको कितना मानते हैं हम लोग 100% मानते हैं ये हमारा 100% होता है। इसके केवल क्या हुआ यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं या तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कैसे करते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आएगी। तो कैसे निकल के आएगी आर कितना दे रखा है 8 और टी दे रखा है 2 तो ये कितना निकल के आया 16%। क्या हुआ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 16%। तो अब आप क्या देखिए अगर आपको अब यहाँ पर टोटल अमाउंट के बारे में बात करनी तो ये किसको कितना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं एक बार। तो अब आप देखिए हुआ क्या यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे 8 और 12 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका निकल के आएगा 16%। तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको 100% मानते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया हमारे पास 16% निकल के आया। इन दोनों को जब मैं टोटल करता हूँ तो मेरा टोटल कितना निकल के आ रहा है 116%। 116% ये क्या हो जाएगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है यही तो दे रखा है 116% अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 116% की वैल्यू कितनी है 191,864 दे रखी है। तो अब हमें क्या करनी है 100% की वैल्यू निकालनी क्या कहीं चाहिए हमें ऋण ले गया या क्या करना है टोटल लोन टेकन कितना लोन उसने टेकन किया इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि लोन अमाउंट वही प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है हमारा लोन अमाउंट होता है। तो ये 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने निकल के 191,864 डिवाइड बाय क्या करेंगे 116 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। तो अब हम क्या करेंगे इसको सोल्ड आउट करिए। इसको क्या करता हूँ मैं 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 29 और इसको करेंगे तो 4 से ये आ जाएगा 47966। अब क्या करते हैं इसको 29 से क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे टोटल में आ रही है तो इसको इससे डायरेक्ट काटेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1654 और उसके क्या हुआ लास्ट में दोनों दो जीरो आपकी
और ये रहेगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल गया, 1165400। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब आपको ये जो मैं पीछे थ्योरी समझा रहा था वो क्या हुआ, हमारे धीरे धीरे अब थोड़ी थोड़ी काम आने लग गई है। हम लोग क्या हुआ उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया और हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर 10/7, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब हमें किसका रेशियो दे रखा है, इसने दे रखा है हमें प्रिंसिपल डिवाइड बाय क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है। तो ये किसके बराबर दे रखा है, इसने 10/7 के इक्वल दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं इसको। तो उल्टा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 7/10। तो इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 7/10। उसके बाद क्या दे रखा है, हमारे टाइम दे रखा है, 5 ईयर का टाइम दे रखा है 5। और उसके बाद क्या हुआ, रेट डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो लीजिए जी हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्ड आउट कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 काटता है, 0 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया मेरे पास, 14%। तो देखिए इतनी फास्ट हमारी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ, कंसेप्ट को समझिए। आप क्या किए, बार बार मैं कंसेप्ट के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि अगर आप क्या क्या करें, एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे, आप क्या हुआ इजी वे में समझ पाए। यहाँ पर क्या हुआ, इसने रेशियो दे दिया किसका, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का दे दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने जो चीज़ कराई थी, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वो फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। देखिए अब आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसी धनराशि का 9/35 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत का 5/7 गुना है तो प्रति वर्ष दर की प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अब वह क्या करिए, इस लैंग्वेज को देखो, घबराना नहीं है। आपके कंसेप्ट को मैंने काफ़ी इजी क्लियर कर रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज द 9/30 ऑफ द सन। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो किसके बराबर है, 9/3 किसका है, हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल, इसका क्या कर रहा है 9/3 गुना है, या इसका क्या करना है, इतना गुना है। क्लियर। तो कुछ नहीं करता मैं, इसको इंटरेस्ट को यहीं रखता हूँ, प्रिंसिपल को नीचे लेके आता हूँ। तो प्रिंसिपल नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, 9/35। लीजिए इसकी वैल्यू आ गई। तो आगे क्या कर रखा है और बता रखा है, जो वर्षों की संख्या क्या कह रहा है, जो टाइम है वो किसके बराबर दे रखा है, 5/7 किसका कह रखा है, रेट का। ये देखिए रेट का है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, I/P इज इक्वल टू RT/100। तो I/P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/35। R की वैल्यू क्या होगा, R को हम ऐसे रखेंगे और T की वैल्यू क्या होगा, 5/7। और उसके बाद क्या करेंगे, 100 ऐसे लिख दिया। तो अब कुछ नहीं कीजिए, इसको काटते हैं हम लोग। तो लीजिए काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 20। इसको यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 4। तो आर यहाँ पर भी क्या होगा, आर की वैल्यू और आएगी, क्योंकि ये क्या है 5/T आर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और आर की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर निकल जाएगी, 6%। क्या हुआ हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये देखिए अब कंसेप्ट, अब हमारा जो हमने फॉर्मूला मॉडिफाई किया था वो हमारा धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सिमिलर वैसा क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व आउट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या पर साधारण ब्याज उस संख्या का 1/8वां भाग है, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर के आधे के बराबर होती है तो 1500 रुपये, यहाँ तक की कंडीशन। उसके बाद कह रहा है 1500 रुपये उसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो इसमें एक्चुअली में वो क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये कह रहा है 1/8 ऑफ P दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट इधर लिख आएंगे, क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करता है, जब वर्षों की संख्या जो हमारा जो जो टाइम दे रखा है, टाइम किसके बराबर देखा है, टाइम क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हाफ है। क्लियर है। कितना कह रहा है, आधे के बराबर होती है। तो कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/8 किसके बराबर होगी, पहले यहाँ पर रेट लिखेंगे उसके बाद टाइम लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 12 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 4 और ये 4 को इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, स्क्वायर निकालेंगे 25, क्योंकि आर को आर से मल्टीप्लाई किया 25, आर के बाद 2 आ जाएगा, तो यहाँ आर की वैल्यू निकल के आएंगे, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5%। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो 1500 रुपये। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये लगाना है, तो अब हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है, आप इसकी क्या कर रहे हैं, 1500 रुपये रेट ऑफ, क्या करना है हमें, क्या करना है, साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000 हो जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 5 है, और टाइम पीरियड कितना है हमारा 8, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100 कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको दोनों को, तो यहाँ से करेंगे 8×5 = 40, और 4 को इससे करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, 6,000 निकल के आएगा। तो काफ़ी इजी वे में आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराए हैं, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने फॉर्मूले की जो आपको बताए हैं उसी को अप्लाई करिए, उससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। और जो कंसेप्ट आपको मैंने समझाया इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके काफ़ी काम आएगा, इसमें आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। तो मैं थोड़ा एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है इसको क्या कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।